हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री से। आई होप आपको जो लास्ट चैप्टर कराए गए हैं वो आपको सारे समझ आ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट अब है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और जो उससे बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इस चीज के अंदर सिर्फ एक कार्बन को ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में क्यों लिया गया है। कार्बन हैव वर्सेटाइल नेचर, क्योंकि कार्बन का ही वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है। अब देखो, कार्बन का सिंबल क्या होगा, हमारा C होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो वैलेंस शेल में जितने कार्बन के बचते हैं वो कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। तो वैलेंसी इसकी क्या बनी, 2 and 4। तो जो आउटर मोस्ट में बचे कार्बन के वो कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। कार्बन कैन फॉर्म मैनी कंपाउंड्स, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। जो कार्बन है वही सिर्फ एक ऐसा एटम है सिंगल जो क्या कर सकता है, मैनी इनफाइनाइट, यानी कि मैनी से भी मैक्सिमम, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है अटैच होके किसी भी अदर के साथ। अंडरस्टैंड। तो इट हैव वर्सेटाइल नेचर, इसी वजह से इसका क्या वर्सेटाइल, यानी कि एक यूनिक नेचर है किसका, कार्बन का। कार्बन फॉर्म ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स, क्या कर सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। अब बारी आती है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। कार्बन के जो वैलेंस शेल में बचते हैं वो कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। तो कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है, जो कार्बन के पास इंपोर्टेंट इसका जो पॉइंट है, कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों बोला जाता है, उसका रीजन ये है कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4 हैं। वो यानी कि वो क्या कर सकता है, इसको कंप्लीटली फिल करने के लिए 4 ही क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। 4 ही क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और 4 ही वो क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। तो 4 शेयरिंग, 4 डोनेटिंग एंड 4 गेनिंग। तो इसी वजह से क्या है, उसका जो वैलेंसी है क्या बनेगी, टेट्रावैलेंट बनेगी। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 होता है। अंडरस्टैंड। अब हमारा जो KLMN शेल होता है, जैसे फर्स्ट हमारा ये हो गया, इसके अंदर जो सेंटर के अंदर 6 हमारे प्रोटॉन प्लस 6 हमारे पास क्या है, 6 हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज, नो चार्ज। ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट शेल बनेगा, K शेल बनेगा, फर्स्ट शेल में हमारे कितने आएंगे, 2। तो फर्स्ट शेल के पास कितने, 2। जो सेकेंड शेल यानी कि जो L शेल बनेगा, L शेल में कितने फिल होंगे, 4, 2, 3 एंड 4। टोटल कितना एटॉमिक नंबर, 6। तो फर्स्ट शेल यानी कि K शेल में कितने, 2। एंड नेक्स्ट जो हमारा L शेल है, L शेल में कितने, 4। 2 और 4 आ गए। तो 6 का जो मास नंबर है वो क्या बनेगा, 12 बनेगा। मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। एटॉमिक नंबर इज 6 एंड मास नंबर इज 12। यानी कि 6 हमारे क्या बन गए, इलेक्ट्रॉन, एंड 6 हमारे क्या बन गए, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ठीक है। तो मास नंबर जो बना हमारा कार्बन का वो कितना बना है, 12 बना है। अब देखो इसकी जो रीजंस क्या है कि किस वजह से इसको ही सिर्फ रखा गया है टेट्राकोवैलेंसी, यानी कि जो इसके रीजंस हैं मेन, किसकी वजह से इसको यूनिक नेचर दिया गया है, वो 4 रीजंस है। वो रीजन क्या 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 है, अब देखो रीजंस, जो इसके रीजन है, फर्स्ट है टेट्राकोवैलेंसी, कोवैलेंसी। सेकंड है कैटेनेशन, थर्ड है पॉलीमर्स। फोर्थ है हमारा यहाँ पे आइसोमर्स। जो इसके मेन रीजन है कि कार्बन को वर्सेटाइल नेचर क्यों दिया गया है, वो कितने हैं हमारे, 4 है। टेट्राकोवैलेंसी, टेट्रा मीन्स जो लास्ट वैलेंस शेल है उसके अंदर कार्बन के कितने हैं, 4 हैं। नेक्स्ट है हमारा कैटेनेशन, थर्ड है पॉलीमर्स यानी कि पॉलीमराइजेशन भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइसोमर्स, क्या है हमारा नेक्स्ट, आइसोमर्स। अब देखो फर्स्ट हमारा आता है टेट्राकोवैलेंसी। टेट्राकोवैलेंसी का मतलब क्या है कि वैलेंस सेल कितना है हमारा, 4 है।
अब बात आती है डोनेटिंग की और एक्सेप्टिंग की। तो जो कार्बन है वही सिंगल एक ऐसा एटम है जो ना तो डोनेट करता है और ना ही एक्सेप्ट करता है, यानी कि ना तो गेन करेगा और ना ही लूज करेगा, ओनली क्या करता है वो शेयरिंग करता है। सो व्हाई इट इज कॉल्ड टेट्राकोवेलेंट। टेट्रावैलेंसी हमने क्या पढ़ा था कि जो वैलेंस सेल है उसमें कितने हैं, 4 है। लेकिन टेट्राकोवेलेंसी क्या होती है, कोवेलेंसी यानी कि दो का जोड़ का मतलब शेयरिंग। तो शेयरिंग का मतलब क्या है कि ना तो कार्बन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ना ही कार्बन एक्सेप्ट करेगा, ओनली क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा जो आएगा यहाँ पे, जो टेट्राकोवेलेंसी है वो क्या, इसका मतलब क्या है, कार्बन के पास कैसा नेचर है, सिर्फ शेयरिंग का नेचर है। अंडरस्टैंड। बात आती है कि वो अगर डोनेट कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर वो गेन कर ले तो क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, अगर कोई भी एटम है अपने वैलेंस सेल से ज्यादा अगर कोई चीज डोनेट करता है तो उसको मोर एनर्जी क्या करनी पड़ती है, लूज करनी पड़ती है। अगर यहां से ये क्या करेगा, 4 को लूज करेगा तो मोर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो गेन करता है, गेन करने का मतलब ये है जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे 6 प्रोटॉन हैं, वो 6 आउटर मोस्ट में जो शेल है उनको कंट्रोल करके रखते हैं, उनको बांध के रखते हैं। मान लिया 6 इसके पास है, 2 तो ये हो गए, 4 हमारे जो ये लास्ट वाले में, एक एल वाले में, इसके पास इसको कंप्लीट करने के लिए कितने की नीड है, 4 की। अगर मैं इसके पास 4 और ले आऊं, 6 इसका एटॉमिक नंबर ऑलरेडी है, यानी कि जो इसके शेल है उसमें 6 ऑलरेडी हमारे पास इसके एटम्स हैं, मैं 4 और ले आऊं इसको कंप्लीट करने के लिए, तो ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जो हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो ना तो कार्बन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ना ही वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ओनली कैसा नेचर है कार्बन का, शेयरिंग का नेचर है। कार्बन सिर्फ क्या करेगा, अपने शेल का जो लास्ट शेल है उसको शेयरिंग के लिए क्या करता है, यूज करता है। ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा, उसमें तुम लिख सकते हो, जो फर्स्ट टेट्राकोवेलेंसी है उसका मतलब है नो डोनेट एंड नो एक्सेप्ट, ओनली शेयरिंग, ओनली शेयरिंग। वो सिर्फ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। अंडरस्टैंड। अब देखो, हमने पढ़ा कि जो कार्बन का है, रिपीट करो दोबारा से, कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर है उसको टेट्रावेलेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। एटॉमिक नंबर 6 है तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 4, फर्स्ट में कितने, 2, सेकंड में कितने, 4, सेकंड में हमारे 4 है, सेकंड में 4 है तो उसको कंप्लीट करने के लिए भी 4 की जरूरत पड़ेगी। अगर वो देता है किसी को, डोनेट करता है तो भी 4 की नीड है, लेकिन वो शेयर करेगा तो भी उसको कितना है, 4 है। तो सारी चीजें 4 होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया है, टेट्रावेलेंट नाम दिया गया है। अंडरस्टैंड। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो इसका न्यूक्लियस है, मान लिया अगर हम इसको डोनेट, अब फर्स्ट पॉइंट जो इसका रीजन बनता है, मेन रीजन बनता है कि किस वजह से हम डोनेट नहीं कर सकते या फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकते कार्बन के अंदर। अब मेन रीजन जो इसका डिफरेंट होने का है, सबसे सारे एटम्स से डिफरेंट होने का, कि हमने कार्बन को ही क्यों सिलेक्ट किया, वो 4 रीजंस है। फर्स्ट हमारा क्या है, टेट्राकोवेलेंसी, सेकंड कैटेनेशन, थर्ड पॉलीमराइजेशन, फोर्थ हमारा क्या है, आइसोमेरिज्म, फोर्थ हमारा है आइसोमेरिज्म। अब फर्स्ट जो मैं अगर पढ़ती हूँ टेट्राकोवेलेंसी, टेट्रा का मीन्स मतलब 4, कोवेलेंसी का मतलब होता है शेयरिंग। तो जो कार्बन है वो ना तो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और ना ही वो एक्सेप्ट कर सकता। कार्बन के पास सिर्फ कैसा नेचर है, शेयरिंग का नेचर है। और मैंने बताया वो किस रीजन से नहीं कर सकता, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर देगा, डोनेट कर देगा, तो मोर एनर्जी क्या होगी, वहां पे वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो 4 गेन कर देगा तो जो हमारा न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन्स है, वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या आ जाते हैं, अगर एटम्स आ जाते हैं। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कैटेनेशन। अब कैटेनेशन का क्या मतलब होता है, कैटेनेशन का मतलब होता है इट हैव एबिलिटी टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर विद द सेम एटम। जो सेम एटम है यानी कि कार्बन, उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो कितना भी लॉन्ग चेन या फिर वो ब्रांच क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। ब्रांच फॉर्म करने का मतलब ये है,
कैटनेशन यहाँ देख लीजिए, यानी कि जो सेकंड पॉइंट हमारा है कैटनेशन का, इसका मतलब ये है इट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर विद सेम एटम। सेम एटम यानी कि कार्बन क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा लंबा स्ट्रक्चर, चाहे आप कितने भी ले आओ यहाँ पे, क्या कर सकता, बॉन्डिंग के साथ लंबा से लंबा लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। तो इट इज कॉल्ड कैटनेशन। तो ये क्या बनेगा, हमारा कैटनेशन बन जाएगा। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि ये ब्रांचेस भी बना सकता है, आप इसके ऊपर भी अटैच कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। ये हमारा बना सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ आता है पॉलीमराइजेशन। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। पोली का मतलब मैनी। जब मोनोमर्स को अटैच, सिंगल मर्स को तुम अटैच कर दोगे तो वो क्या बन जाएंगे, पॉलीमर्स बन जाएंगे। पॉलीमर्स बन जाने का मतलब ये होता है, अगर मान लिया, देखो थर्ड पॉइंट यहाँ है आपका पॉलीमराइजेशन। पोली मीन्स मैनी, मराइजेशन मतलब मर्ज कर देना, मर्ज करना यानी कि एडिशन कर सकते हो। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5, C2H5 इज कॉल्ड इथीन। C2H5 मैंने लिया, C2 है, H एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ 1 2 3, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। देखो ऐसे ऐसे जितने भी मोनोमर्स यानी कि ये होते हैं, इनको हम यहाँ भी C2H5 का स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, बना के, यानी कि जितने भी मोनोमर्स हो सकते हैं तुम इसके अंदर क्या कर सकते हो, अटैच करके चेन बना सकते हो, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन, लाइक दैट। तो इट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। पॉली का मतलब मैनी, मैनी स्ट्रक्चर अटैचिंग, क्या कर सकते हो तुम इसके अंदर, अटैच कर सकते हो मैनी से मैनी स्ट्रक्चर्स को। इट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे तुमने C2H5 लिखा, हमने लिखा C2H5, अगर कोई भी चीज तुमने ली है यहाँ पे, कोई भी मोनोमर्स तुमने लिया है यहाँ पे, उसका तुम मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रख सकते हो, लेकिन तुम इसको लॉन्ग चेन में भी बना सकते हो और उसको तुम क्या कर सकते हो, ब्रांचेस में भी बना सकते हो, ब्रांचेस में भी उसको अटैच कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको लॉन्ग चेन बनाऊं तो C को मैंने इसके साथ अटैच कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ जो जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो हो जाएंगे। एक तो हमारा ये बना, इसके पास भी C तो 2 है, H1 2 3 4 5, 2 यहाँ पे है, बीच में है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसका स्ट्रक्चर अगर मैं चेंज कर दूं, चेंज करने का मतलब है मैं C को ऊपर भी क्या कर सकती हूँ, अटैच कर सकती हूँ। यहाँ देख लो C को मैं इसके ऊपर भी क्या कर सकती हूँ, अटैच। तो इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दो, एक हाइड्रोजन नीचे अटैच कर दो, 3 4 एंड 5, ये बन जाएगा। यानी कि आइसोमेरिज्म का मतलब हमारा क्या है, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो उसका स्ट्रक्चर तुम क्या कर सकते हो, डिफरेंट बना सकते हो। इट इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अंडरस्टैंड। रिपीट करती हूँ दोबारा से, जो टेट्राकोवैलेंसी है हमारी, उसका मतलब क्या है, टेट्राकोवैलेंसी, कार्बन हैव एबिलिटी, कौन सी एबिलिटी है, वो सिर्फ शेयरिंग है, शेयरिंग कर सकता है, यानी कि उसके पास सिर्फ शेयरिंग का नेचर है। लेकिन कैटनेशन का क्या मतलब है, कैटनेशन इट हैव एबिलिटी टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर विद द सेम एटम, सेम एटम के साथ वो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। डॉट स्ट्रक्चर जब तुम पढ़ोगे उसके बारे में आगे आएगा। पॉलीमराइजेशन का मतलब है मैनी मोनोमर्स को तुम क्या कर सकते हो, अटैच करके पॉलीमर बना सकते हो। जैसे हमने इथीन लिया है, इथीन लेने के बाद तुम अगर इथीन को जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा। एस्टर को तुम जोड़ दोगे तो पॉलिएस्टर बन जाएगा। यानी पॉली मतलब मैनी, वही चीज मैनी यानी कि बहुत टाइम्स। अंडरस्टैंड। फोर्थ हमारा है यहाँ पे आइसोमर्स। आइसोमर्स का क्या मतलब होगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है तुम उसका डिफरेंट भी क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ये था हमारा किसके बारे में, सारा बेसिकली ओनली कार्बन के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। अब यहां आता है हमारा
कार्बन के बारे में आप लोगों ने यहाँ देख लिया है। अब बात आती है कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में कि कार्बन के कंपाउंड्स कैसे बने। मैंने बताया था कार्बन के पास कैसी टेंडेंसी होती है कि वो मैनी यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा अटैचमेंट कर सकता है। तो फर्स्ट हमारा जो आता है वो ये है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। जो कार्बन होते हैं वो कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स का मतलब होता है जिसके साथ कार्बन अटैच हो। कार्बन कंपाउंड्स अटैच द कार्बन, अटैचमेंट ऑफ कार्बन यानी कि सी। जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर सी यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला के अंदर सी अटैच होगा वो क्या होगा, कार्बन कंपाउंड्स होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के अलावा यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और कभी कभी उसके साथ ऑक्सीजन भी अटैच हो जाता है, जैसे CH3 COOH। तो जो ऑर्गेनिक होते हैं उसके अंदर कार्बन भी एंड हाइड्रोजन भी एंड ऑक्सीजन भी क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है। जैसे अल्कोहल के लिए हम OH का यूज करते हैं तो C2H5OH भी यूज किया तो उसके अंदर C भी आया, H भी आया, हाइड्रोजन भी आया और ऑक्सीजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तीनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है थर्ड, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स जिसके साथ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली अटैच होते हैं, जिसके अंदर ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होंगे, अटैच होंगे। दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कार्बन कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन का अटैचमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन जहां सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन का क्या होगा, अटैचमेंट होगा। दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अंडरस्टैंड। अब आती है बारी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, कि क्लासिफिकेशन यानी कि उनका जो अलग अलग होगा वो कैसे होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसको रब कर देती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। देखो, एक होते हैं साइक्लिक, एक होते हैं एसाइक्लिक। अब उसके अंदर भी होते हैं 3 टाइप्स के, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। पहले उनके बारे में देख लो। फर्स्ट हमारा आता है एल्केन्स, नेक्स्ट होता है एल्कीन्स। 3 टाइप्स होते हैं, एल्कीन्स एंड थर्ड होगा हमारा क्या, एल्काइंस। ठीक है। अब इसका एल्केन्स जो होंगे उनका क्या होगा, सिंगल स्ट्रक्चर। दे फॉर्म सिंगल स्ट्रक्चर, जहां पे एन्स यानी कि ANES जिस फॉर्मूला के अंदर एल्केन्स बनेगा यानी कि ANES बनेगा, वो हमारे क्या होंगे, एल्केन्स यानी कि कौन से वाले, सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या, C एंड C, जिनकी अटैचमेंट कैसे होगी, सिंगल बॉन्ड के साथ होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो होगा एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होंगे, डबल बॉन्ड। दे फॉर्म्ड डबल बॉन्ड, अटैचमेंट उनकी किसके साथ होगी, डबल बॉन्ड के साथ। जैसे डबल बॉन्ड, तो यहां बना हमारा C क्या बना हमारा C। अब थर्ड जो हमारा आया वो आया एल्काइंस। एल्काइंस का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, जिसके साथ कितने बॉन्ड अटैच हो, 3 बॉन्ड अटैच होते हैं, यानी कि मतलब C ट्रिपल बॉन्ड एंड C जो वैलेंसी होती है हमें हमेशा वो कंप्लीट करनी होती है।
अगर मैं आपको C+C देती हूं तो हमें सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच करने की क्या होगी, वहां नीड होगी, क्योंकि जो कार्बन है उसका आउटर मोस्ट शेल कितना है, 4 है। तो वहां पे कभी भी 5 या 6 या 3 या 2 मत कर देना। जितनी भी अटैचमेंट बॉन्डिंग के साथ होगी वो हमेशा 4 होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बता देती हूँ, यहाँ पे मान लिया मैंने यहाँ C दे दिया, तो डबल बॉन्ड यानी कि 2 तो ये आ गए। टोटल कितना होता है कार्बन का आउटर मोस्ट, 4, तो 4 ही कंप्लीट होना चाहिए। 4 कंप्लीट होने का मतलब क्या है, 2 तो यहाँ हो गए, एक हाइड्रोजन तुम यहाँ अटैच कर सकते हो, एक यहाँ, तो 2 तो ये वाले 1 और 3 एंड 4, तो 4 ही इसकी हमेशा बॉन्डिंग कंप्लीट, यानी कि 4 ही हाइड्रोजन कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन उनमें हम ऐड कर सकते हैं। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें हम मैक्सिमम यानी कि अदर यानी कि मोर जो हाइड्रोजन है वो अटैच कर सकते हैं। तो इनके पास कैसी एबिलिटी होती है कि वो मैक्सिमम हाइड्रोजन को ले सकते हैं। दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कंप्लीट नहीं होते कभी भी, कितने भी तुम उसके अंदर हाइड्रोजन को क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। अगर तुम कितने भी उसके अंदर हाइड्रोजन अटैच कर सकते हो, सो दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है क्योंकि बेसिक बात है, किसी को नहीं पता होती कि सैचुरेटेड क्या होंगे और अनसैचुरेटेड, क्योंकि हम इतनी छोटी बातों पे बच्चे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यहाँ जो आएगा जहां पे अदर एटम्स, अदर हाइड्रोजन एटम्स अटैचमेंट, यानी कि तुम मैक्सिमम हाइड्रोजन अटैचमेंट कर सकते हो, वो सिर्फ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड में होगा, यानी कि एल्कीन्स में होगा और एल्काइंस में होगा। तो वो हमारे क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारा सिंगल बॉन्ड बचा है वो हमारा क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो सिंगल बॉन्ड है वो हमारा क्या बनेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो डबल बॉन्ड है एल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड जो एल्काइंस, फर्स्ट हमने पढ़ा एल्केन्स के बारे में, दैट इज सिंगल बॉन्ड, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। डबल बॉन्ड इज एल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड इज एल्काइंस। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है तुम मैक्सिमम क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये बने हमारे हाइड्रोकार्बन्स। अब उसके बाद बारी आती है कि उनके टाइप्स कितने होते हैं। 2 टाइप्स, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन एंड क्लोज्ड चेन। क्लासिफिकेशन के अंदर एक और बात आती है यहाँ पे, जो फर्स्ट हमारा बनेगा ओपन चेन और ये बनेगी हमारे क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इनको हम एरोमेटिक भी बोल सकते हैं, एरोमेटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारे क्लोज्ड होंगे तो वो ऑब्वियसली कैसे होंगे, बिल्कुल बंद, यानी कि क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे। एरोमेटिक का एक बताती हूँ तुम्हें, जिसके अंदर 1 डबल बॉन्ड 1 सिंगल, 1 डबल 1 सिंगल, तो वो हमारा क्या बनेगा, जैसे मैंने यहाँ